बताइए। मुंह के पीएच मान कितना से कम होने पर दांत का क्षय रोग शुरू हो जाता है? ठीक है, 5.5 से कम होने पर। बताएगा दांत का एनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। बताएगा शरीर का सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताएगा? एनामेल। बताएगा सुनिएगा, एनामेल जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर वह संक्षारित होता है? 5.5 से कम। बगल से बताना होगा आपका, किसी विलियन में विलेय के कणों की त्रिज्या कितना से कम होती है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है। बगल से बताएगा किसी विलियन में विलेय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, तो इस कण को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है या नहीं? नहीं देख सकते हैं आप। बताएगा विलियन कैसा होता है? अस्थाई की अस्थाई, पारदर्शक की अपारदर्शक? अस्थाई और पारदर्शक होता है विलियन। आप ही बताइएगा विलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहती है? विलेय की विलायक? विलायक जो ज्यादा होता है उसको क्या बोलेगा? विलायक। अधिक मात्रा में होता है जिसको बोलते हैं विलायक, और जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं विलेय। बगल से प्रश्न बनेगा आपका कि जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है कि खराब विलायक? हाँ, जितना अधिक होगा उसको अच्छा विलायक माना जाता है। आगे से बताइएगा कि सबसे अच्छा विलायक का एक उदाहरण बताइएगा। कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा विलायक माना जाता है? पानी। ठीक है, जल। जल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? विलायक। ठीक है, सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। प्रश्न बनेगा आपका पीतल किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है? ऐसे बताना, ठोस में ठोस, द्रव में द्रव। ठोस में ठोस। बताएगा पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता का है। थाइलियम में पारा का विलयन कैसा विलयन है? थाइलियम में पारा जा रहा है। हाँ, ठोस में द्रव्य। धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? धुआं। गैस में ठोस। बताना होगा आगे से आपका, यहां से बताएगा विलायक का उपयोग औषधि के निर्माण करने में भी होता है, अनेक प्रकार के पेय खाद्य पदार्थ बनाने में होता है। आप ही बताएगा वैसे कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन? कपूर में वायु जा रहा है। ठोस में गैस। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसे कौन सा पदार्थ कहेंगे? कौन सा विलयन कहेंगे? विलेय ज्यादा है विलायक से तो उसे कौन सा विलयन कहेंगे? संतृप्त विलयन कि असंतृप्त विलयन? अंदाजा नहीं बोल दिया कि दो ऑप्शन मिल तो मिल गया। विलेय की मात्रा जिसमें अधिक होगा उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। आप ही बताइएगा अधिकतम मतलब जितना घोल सकता, अधिकतम मात्रा हुई, अधिकतम मात्रा घुली हुई, हाँ तो उसे बोलेंगे संतृप्त विलयन। हाँ ठीक है, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ का अधिकतम मात्रा घुली हुई, अधिकतम मात्रा हुआ घुला हुआ है उसको बोलेंगे कुछ संतृप्त विलयन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है उसे कौन सा विलयन कहते हैं? अधिकतम तो घुला हुआ रहता, उससे और अधिकतम भी घुलाएंगे तो उसको उस विलयन को क्या कहेंगे? आगे हाँ ठीक है, असंतृप्त विलयन इसको बोला जाता है ना। असंतृप्त आएगा, असंतृप्त वाला एक और बताएगा किससे? जल में अल्कोहल का विलयन कैसा विलयन है? जल में अल्कोहल जा रहा, ऐसा बताना है। गैस में गैस, द्रव में द्रव। हाँ ठीक है, द्रव में द्रव। बताएगा पारा में लेड का विलयन बताएगा? हाँ, द्रव में ठोस। वायु किस प्रकार का विलयन है? गैस में गैस। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो उसे कौन सा विलयन कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहा जाता है इसको। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन कैसा विलयन है?
जल में कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ठीक है। द्रव में गैस। वायु में आयोडीन का विलयन। गैस में ठोस। बादल किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? गैस में द्रव। कुहारा कुहरा किस प्रकार का विलयन का उदाहरण? गैस में द्रव्य। बताइए कैसे? किसी निश्चित ताप पर और दाब पर 100 ग्राम विलयन में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलीय पदार्थ के उस विलायक में क्या कहेंगे उसको? प्रश्न एक बार बनेगा। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में क्या कहते हैं? आगे विलीयता बोलते हैं इसको। विलीयता बराबर क्या होगा फॉर्मूला? हाँ ठीक है, विलयता बराबर होगा विलय की मात्रा बता विलायक मात्रा गुना 100। अब का आएगा क्वेश्चन यहां से, ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ जाता है। आप ही बताइएगा, किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से क्या होगी? हाँ, किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने पर क्या होता? नहीं, गैस में घटता है और ठोस में क्या होता है? बढ़ता है। आप ही बताइए गैस से। प्रश्न बताइएगा आप, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वसन विश्लेषण में बताइएगा किस आधार पर उसको पकड़ता है कि शराब पिया हुआ है? कौन सा अभिक्रिया के द्वारा? आम्ल क्षार अभिक्रिया के द्वारा पकड़ता है। समुद्री जल का पीएच मान बताइए। हाँ ठीक है, 8.4। बगल से बताइएगा, पीएच स्केल में कहां से कहां तक रीडिंग होती है? 0 से 14। बताइएगा आप शराब का पीएच मान। 2.8। तो अगर बताएगा शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो पीएच अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया के हिसाब से उसका पकड़ा जाएगा, तो उसमें कौन सा रीडिंग आनी चाहिए? जांचेगा तो अम्ल आने चाहिए कि क्षार? अम्ल आएगा तो समझिए कि शराब वो पिया है। आगे से बताइएगा, खाने वाला सोडा का सूत्र बोलिए। सूत्र NaHCO3। बताइएगा लार का पीएच मान 6.5। पीछे से बताना होगा आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र बोलिए। हाँ ठीक, MgOH का 4 बताना होगा। आगे से आपका कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए। NaOH। सिरका का पीएच मान? हाँ ठीक, 2.4। कितना धजिया उड़ता है इंग्लिश हिंदी रेलवे वाला से कि मत पूछिए। बताइएगा सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज कब किया था? 1909। हमारा शरीर का पीएच मान कितना परास के बीच में काम करता है? 7 से 7.8। कपड़े से जंग को धब्बा हटाने में किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? ऑक्जेलिक। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सी अम्ल पाई जाती है? हाँ ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाई जाती है? मेथोनोइक एसिड। बिच्छू में श्वसन अंग कौन सा है? आगे बिच्छू में श्वसन अंग बताना है, उसका नाम क्या है? बिच्छू में श्वसन अंग उसका नाम बताना है। श्वसन अंग का नाम बिच्छू में कोई बुकलांग्स। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, बुकलांग्स। खाना पकाने वाला अम्ल बताइएगा। HCl। बताना होगा आपका, कौन सा अम्ल में कांच घुल जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। बगल से बताइएगा, क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद बताता है? कुछ बोले आगे? आगे साइड वाला खट्टा बताता है, मीठा स्वाद। हाँ ठीक है, जीभ का अग्र भाग मीठा स्वाद बताता है और पीछे वाला भाग कड़वा और दोनों साइड वाला भाग खट्टा। मीठा कड़वा खट्टा। हाँ हाँ खट्टा वाला। देखो लार्वा इधर से निकल जाता फट दबर, खट्टा वाला बातचीत करिएगा तो। आगे से बताइएगा,
KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7। क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइए 17। बगल से बताना होगा आपका ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है तब उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। बगल से प्रश्न बनेगा आपका बताना है अमोनिया का सूत्र बोलिए NH3। अमोनियम क्लोराइड रहेगा तो क्या बोलिएगा? आगे NH4Cl। बगल से बताइएगा किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? क्या बोले? किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो फ्लोरीन होती है। ठीक बोले, लेकिन अगर पूरा समूह का तत्व बोला जाएगा तो बोले पड़ेगा आपको वर्ग 7 के एक के तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। क्लोरीन होगा आपका, फिर गलत बोल दिए थे। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होती है? तो क्लोरीन। किस समूह के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो वर्ग 7 के 1 या 17 बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? हाँ, ये है फ्लोरीन। बगल से बताइएगा प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य तत्व क्या कहलाता है? हाँ ठीक है, क्षारीय धातु। आगे से बताइएगा प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य तत्व क्या कहलाता है? अक्रिय गैस। आप बताइएगा परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते? परमाणु बंधन 3 प्रकार के होता है। तीनों का नाम बताइएगा। आगे परमाणु बंधन 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? बिल्कुल ठीक है, आयनिक। आगे हाँ ठीक बोल दिए, वैधु संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, उपसहसंयोजी बंधन। यहां से बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में बताइएगा अधातु की संख्या पूरा 22 है, उसमें गैस कितना है? आगे आधात्विक संख्या 22 में गैस कितना है, ठोस कितना है, द्रव कितना है? ये तीनों अवस्था में पाई जाएगा, ठोस द्रव गैस अधातु। कोई आधुनिक आवर्त सारणी में गैस की संख्या 11 है, 10 गो ठोस है और एकमात्र द्रव्य है। एकमात्र द्रव्य अधातु कौन है? हाँ ठीक है, ब्रोमीन। यहां से बताइएगा ब्रोमीन का परमाणु संख्या बताइए 35। डोब्राइनर ने त्रिक नियम कब दिया था? एक जर्मन पत्रिका में वो आया था। डोब्राइनर का त्रिक नियम एक जर्मन पत्रिका में जो आया था, कब? आगे ठीक है, 1817 ईस्वी में। बगल से बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने कब दिया था? 1913 ईस्वी में। बगल से बताइएगा न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया? हाँ ठीक बोल दिया, 1865 ईस्वी में। बगल से बताइएगा मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब दिए थे? 1869। ठीक है, आप ही बताइएगा इसे अष्टक नियम जो न्यूलैंड्स ने दिया था कौन सा तत्व तक ही लागू हुआ था? कैल्शियम। आगे से बताइएगा न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार अंतिम तत्व कौन था उसके समय में? हाँ, थोरियम 56वां तत्व था। बगल से बताइएगा अरक्ता का रोग पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? लोहा की कमी से हो जाता ना अरक्ता, तो लोहा वाला ही बताना है। अरक्ता तो पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? नहीं, लोहा की कमी से तो लोहा का ही समस्थानिक रहेगा आपके पास अरक्ता में। अरक्ता होता है खून की कमी से, आयरन की कमी से, तो आयरन का ही समस्थानिक बताना, यानी लोहा 56, 36, 59, 57 जो भी बोलना है। ठीक है, लोहा 59। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, पीछे बताइएगा इसे न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कब किए थे?
1932 ईस्वी में। आप ही का क्वेश्चन कह रहा कि नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस पथ में घूर्णन करता है, उसका पथ का, हाँ तो उस पथ का आकार बताइएगा। वृत्ताकार पथ में घूर्णन करता है। आगे से बताइएगा, आपको बताइएगा न्यूट्रिनो पर कौन सा बेस होता है? न्यूट्रिनो पर क्या बोले? उदासीन, बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन है तो न्यूट्रिनो भी आवेशहीन है, याद रखिएगा। न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने कब किया? 1930 ईस्वी में। मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकारा गया था? मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकारा गया? 1967। बगल से प्रश्न बनेगा आपका, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग और बर्फ का यानी पानी का 3 भाग मिलाया जाता है, तो इस मिश्रण का ताप कितना हो जाती है तब वो आइसक्रीम बन जाता है? उसका टेम्परेचर बोलिए, हाँ ठीक, घीच फिर के बोल देना है, -22 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ना जम जाएगा वो। आगे से बताइएगा, सोना किसमें घुल जाता है? एक्वारेजिया में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? शरीर में सबसे अधिक मात्रा 2% पाया जाता है, कैल्शियम, ठीक है। यहां से बताइएगा, पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आगे से बताइएगा, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुआ था? मिस्र। पदार्थ की 4थी अवस्था को क्या कहती? प्लाज्मा बोलते हैं। बताइएगा, भारत के महान ऋषि कौन थे जिनके अनुसार पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहा जाता है? ऋषि कनाद। बताइएगा, पदार्थ की 3री अवस्था को क्या कहते हैं? गैस। तो पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा। अब चौथा पूछ भी तो चारों बता दो बहू। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। आप ही बताइएगा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है उसे क्या कहेंगे? गैस। बगल से प्रश्न बनेगा आपका, गैस का पृष्ठ तनाव कितना होता है? नहीं होता है। आगे से बताइएगा, विसरण बहुत अधिक होता है किसमें? ठोस, द्रव, गैस रहेगा। विसरण फैलेगा सबसे ज्यादा कौन? जल्दी, गैस। बगल से बताइएगा, पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु पाई जाती है, तो दूसरा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है एल्युमिनियम के बाद? लोहा, 4% के लगभग। बताइएगा, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक। प्रश्न बनेगा आपका, आप बताइएगा इसे, पृथ्वी के भूपर पट्टी में बताइएगा सिलिकॉन की मात्रा कितना %? दूसरा सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाई जाती है सिलिकॉन। कितना? सिलिकॉन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में दूसरा तत्व, ठीक है, 27%। यहां से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, जल का हिमांक और क्वथनांक दोनों बताइएगा। 0 डिग्री से ठीक है, जल का हिमांक 0 डिग्री सी और क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बर्फ का हिमांक और क्वथनांक दोनों कितना डिग्री सी होता है? ऊपर बराबर होता है। आगे, बर्फ का क्वथनांक और ये ना जी, बर्फ का द्रवनांक और हिमांक, सॉरी, द्रवनांक और हिमांक कितना होता है? दोनों बराबर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइएगा इस आपका होगा क्वेश्चन इसे। शरीर में बताइएगा सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, कितना %? आगे, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन 65% पाया जाता है ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में। बताइएगा इसे।
HTTP का पूरा नाम करिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां से बताएगा हेनरी किसकी इकाई है? हाँ, प्रेरक की इकाई है। 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट आया था तो उसको स्वागत कौन किया था? जमोरिन। बगल से बताना होगा आपका, एक्सेल में कितने कॉलम होते? 256। नाथूराम गोड्स ने गांधी जी को गोली कब मार दिया था? 6 जनवरी 1948। बगल से प्रश्न होगा आपका कि मैच शुरू होने से पहले कबड्डी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होता है? 7। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जानी जाती? गांधी सागर। भारत का 2 खनिज तेल राज्य बताइएगा? असम और गुजरात। बताइएगा आगे से, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां खोला था? सूरत में। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में? इटली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान। बक्सर के युद्ध के समय में अंग्रेजों ने किसको परास्त कर दिया था? मीर कासिम। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरोध की शुरुआत यानी किसने किया था? मंगल पांडे। रामचरितमानस किसने लिखे? तुलसीदास ने लिखे हैं। आप ही बताइएगा अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताइएगा पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए कितने तरीके हैं? 3 तरीका है। किस संधि में दूसरा विश्व युद्ध का बीज बोया गया था? वर्साई की संधि। पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ, कहां हुआ? हाँ ठीक है, पोखरण में 1974 में हुआ था। वो तो पहला आर्यभट्ट उपग्रह जो भारत लॉन्च किया था, है ना, अपना पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट कौन लॉन्च किया? भारत लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 को। बताइएगा भारत में शिक्षा क्या है, किस प्रकार का अधिकार? मौलिक अधिकार। विशेष बताइएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कितना ईस्वी में हुआ? कितना? 1763। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी? 1773। पहली पंचवर्षीय योजना कब चला था, कब शुरू हुआ था? ठीक है, 1951। बताइएगा यदि कोई व्यक्ति देखने में नियुक्त लगता है लेकिन उसका कुल उत्पादन में योगदान शून्य है तो इस प्रकार का नियोजन क्या कहलाएगी, किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाएगी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। हमारे देश की मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? आरबीआई। बताइएगा किसे अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं की कितना प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 33%। बगल से बताइएगा कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताता है? किसके लिए बोल रही हो, राज्य संसद के लिए कि विधानमंडल के लिए? ठीक है, संसद के लिए 330 और विधानमंडल के लिए 332। बगल से बताइएगा कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करेगा? ठीक है, 6.25 गुना 10⁻12। आपको बताना होगा यहां से फुटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते? 11। बताइएगा वॉलीबॉल का एक सेट कितने पॉइंट का होता है? 15 पॉइंट का होता है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितना मीटर होती है? 13.4 मीटर। बताइएगा चीनियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई सरल मशीन क्या कहलाया? एबाकस। बताइएगा एक प्रोग्राम त्रुटि जिसे आपको सुधारना है क्या कहलाएगा? वो बग। रिकॉर्डों का संग्रह क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। आप बताइए कैसे कंप्यूटर द्वारा आवश्यक निर्देशों के मूल सेट को क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां से बताइएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा ये। विद्युत आवेश कैसा है मात्रक बताइएगा? कूलाम। पीछे से बताइएगा
पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? हाँ, कैवेंडिश। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? हाँ, 6 × 10⁻24 kg। बगल से बताइएगा, मीथेन अणु का आकृति कैसी है? चतुष्फलकीय। बताइएगा आगे साहब का दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? स्मॉल डेट लेना है। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। ठीक है, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। बगल से बताना होगा आपको कि स्वस्थ मनुष्य का डायोस्टेलिक कितना होता है? 80। बगल से बताना है आपको, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से आया है? रूस। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से आया है? आगे रूस। बगल से बताना है आपको, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15। बताएगा विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 10 दिसंबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। और कार्य करने की दर को शक्ति। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताई गई साहब का, ब्लू ब्यूट्रॉल किसे कहते हैं? नीला थोथा, ये ना हुआ ब्लू ब्यूट्रॉल। तूतिया जिसको बोलते हैं, CuSO4 × 5H2O। हरे ब्यूट्रॉल किसे कहा जाता है? FeSO4 × 7H2O। बगल से बताइएगा, मूल संविधान में भारत में कुल कितना अनुच्छेद और कितना अनुसूचियां था? 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद। ठीक है। बगल से बताइएगा, पीछे से बताइएगा, कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती? K2। आगे से बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 24 अक्टूबर। बताइएगा, भारत में बताइएगा जुड़वा शहर के नाम से प्रसिद्ध है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। सैटेनिक वर्सेस पुस्तक किसने लिखा है? सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी। बताएगा किसे, करो या मरो का नारा गांधी जी कब दिए थे? 1942 ईस्वी में। आपको बताना होगा, महावीर की मृत्यु कहां हुआ था? पावापुरी। आपको बताना था, चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन माने जाते, कौन है? हाँ, डॉक्टर sun यat-sen। एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? भारत के किस शहर में एतमाद-उद-दौला का मकबरा है? आगरा में है। बगल से बताना है आपका, बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता? बांध बनाकर जो जल इकट्ठा करा जाता है उसमें, यानी स्थितिज ऊर्जा। यहां से बताइएगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। 2-7। आपको बताइएगा, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? डॉल्फिन, ठीक है, 5 अक्टूबर 2009। यहां से बताइएगा, पृथ्वी अपने धुरी पर कितना समय में एक बार पूरा घूर्णन कर लेता है अपने अक्ष पर? पृथ्वी अपने धुरी पर एक पूरा चक्कर कितना समय में लगा लेता? आगे आए, ये पृथ्वी जो अपना है पश्चिम से पूरब घूम रहा है, 8 घंटे में घूम लेता था। आगे एक अपना पूरा चक्कर कितना समय में करता है?
अभी भी नहीं बढ़िया बोला। 23 घंटा 54 मिनट 26 सेकंड। हाँ ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी लगभग 24 घंटा में एक बार ही घूल लेता नहीं। आगे से बताइएगा, आपका बताना होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितना है? कितना समय, कितना उम्र में वो रिटायर कर जाएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश? 65 वर्ष। संशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। बगल से बनेगा प्रश्न आपका, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है? लाल रंग का। आप बताइएगा इसे, गेहूं चावल शहद में कौन सा पोषक तत्व माना जाता है अच्छा? गेहूं चावल शहद, नहीं मतलब इसमें तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? ऐसे इन तीनों है, जैसे प्रोटीन का है स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का है, वसा का स्रोत है, ऐसे करके बताना है ना। आगे, चावल में प्रोटीन पाया जाता है तो खाली सब खा लेती है। आगे, हाँ ठीक है, ये तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत माना जाता है। आगे से बताइएगा, गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किए थे, किस आश्रम से? साबरमती। पीछे से बताना होगा आपका, काल वैसाखी हवा चलती है किस राज्य में? काल वैसाखी हवा वेस्ट बंगाल में चलता है। मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? कैमा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के तहत। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 16 सितंबर। पीछे से बताना होगा आपका, एक रेलवे ट्रैक में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक क्यों जोड़ा जाता है? एक रेलवे ट्रैक में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत के अंत तक क्यों जोड़ा जाता है? हाँ ठीक है, गर्मी में रेलों का विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटना से उसे बचाया जा सके। डीओएस का पूरा नाम बताइएगा, डीओएस लिख दियो, डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पीछे से बताइएगा, आगे से आपका प्रश्न बनेगा आपका इसे, द्रौपदी मुर्मू भारत के कैमे राष्ट्रपति बनी? 15वें राष्ट्रपति। बताइएगा, शिंजो अबे किस देश के प्रसिद्ध नेता थे? जापान के थे। बताइएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 2015। बताइएगा, पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? 1966 से 1969। बेल्ड घास का मैदान किस देश का है? साउथ अफ्रीका। बताना होगा आगे से, सुगौली की संधि जो हुआ था कब संपन्न हुआ था? सुगौली की संधि, सुगौली की संधि कब संपन्न हुआ था? कोई 1816 ईस्वी में। यहां से बताएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। ठीक, बताइएगा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हो रहा है उसमें ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? हाँ, उसाइन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल। बताइएगा, सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 25 अप्रैल 2024 को हुआ, तो उसमें भारत का प्रतिनिधि कौन की? सुरक्षा पर जो हुआ, अजित डोभाल। आगे से बताइएगा, 25 अप्रैल 2024 को विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कौन सा देश में संपन्न हुआ? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 किस देश में संपन्न हुआ? नीदरलैंड। बताइएगा, 25 अप्रैल 2024 को खोंगजोम दिवस कौन सा राज्य में मनाया गया? खोंगजोम दिवस, हाँ ठीक बोल दिए, मणिपुर।
भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? हिमाचल प्रदेश। पहला खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह किस शहर में हुई? पहला खाड़ी युवा कांग्रेस ना जी, पहला खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन, हाँ ठीक है, दुबई में हुआ है। आरबीआई ने कौन सा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया? कोटक महिंद्रा बैंक। 27 अप्रैल 2024 को कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप का प्रायोजक बनी? अरामको। अरामको, हाँ ठीक है, अरामको। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन 27 अप्रैल 2024 को कहां हुआ? आईपी शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाँ ठीक है, सना मीर। आप बताइएगा कि 28 अप्रैल 2024 को कौन सा देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिक को मार डाला? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो सैन्य बल ने 223 नागरिकों को मार डाला है। G7 का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां हुआ? हाँ ठीक है, इटली। आप ही कहा मनाया गया है? हो गया इटली। नहीं हुआ। 28 अप्रैल 2024 को G7 का शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 में कहा मनाया गया है? वो वर्षगांठ मनाया गया है, लेकिन बैठक जो होगा ना अभी हो रहा होगा। वर्षगांठ कहाँ मनाया गया? इटली में। G7 का शिखर सम्मेलन भी कहाँ होगा? इटली में। ठीक है, यहां से बताइएगा 28 अप्रैल 2024 को पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को कौन सा देश में डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? कौन सा देश की? अमेरिका। 19 अप्रैल 2024 को आई अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ गया है? 11.4%। कौन सा देश के संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया? इराक। न इराक, हाँ इराक। 30 अप्रैल 2024 को किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया कौन? कौन सा सर्विस? हाँ, हिताची पेमेंट सर्विस। आप ही बताइएगा कि कौन सा राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? कौन सा राज्य का? केरल। यहां से बताइएगा 30 अप्रैल 2024 को बताइएगा भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत बनाया गया। किस भारतीय क्रिकेटर को? कौन सी? युवराज सिंह, मिलाद दोनों नहीं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया? नई दिल्ली में लगाया गया। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? हाँ ठीक है, क्या बोले? डीआरडीओ। सिप्री के एक रिपोर्ट आया, उसके अनुसार बताइएगा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? अमेरिका। बताइएगा इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया? 2030। आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? विराट कोहली। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष समापन समारोह समाप्त हुआ है कौन सा देश में? रोम। ठीक है, इटली में। प्रश्न बताइए आगे से। सरस्वती सम्मान 2023 किन्हें मिला है? 24 में। सरस्वती सम्मान 2024 में किन्हें मिला था इसके लिए? प्रभा वर्मा। आगे से बताइएगा 21 मार्च 2024 को भारत और कौन सा देश ने पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित करवाया? ब्राजील। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया किस देश में? सऊदी अरब। आप ही बताइए वहीं से
महतारी वंदना योजना का शुरुआत 2024 में कौन सा राज्य किया? छत्तीसगढ़। प्रश्न बताइएगा, महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 2 मार्च 2024 को कहां किया गया? हैदराबाद। बताइएगा आगे से। प्रश्न था आपका कि 29 फरवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने बताएगा, नीति आयोग के रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार बताएगा देश में गरीबी कम होकर कितना प्रतिशत रह गई है? 5%। प्रश्न था आगे से आपका, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान 2024 किन्हें मिला? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान 2024 शशि थरूर को मिला है। यहां से बताएगा 23 फरवरी 2024 को कौन सा देश की निजी कंपनी ने चांद पर अपना पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? अमेरिका। लेकिन प्रश्न था आपका वहीं से, बोलिएगा, HIV तथा एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? 2030 तक। आगे से बताइएगा, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किस भगवान की 112 फीट ऊंची प्रतिमा बनाया गया राजस्थान में? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किस भगवान की प्रतिमा है? भगवान शिव का ही प्रतिमा है। चंद्रयान 3 जो गया था किस रॉकेट से गया था? LVM-3M4। पीछे से बताइएगा आप, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है एक इनका प्रतिमा है जी, जो हैदराबाद में स्थापित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी संत रामानुजाचार्य। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है इसरो कब तक? चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार कब तक? 2040 तक। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 80 रामसर साइट है। 82 हो गया, ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। 82 हो गया। आगे से बताइएगा, ये सब अप टू डेट होते रहता है, हर महीना चेंज हो लो अगर मिल बोलो तो। हाँ, तो 82 कर लीजिएगा। बोलिएगा आगे से। 80 से 82। रामलल्ला का मूर्ति जो अनावरण हुआ है, राम प्राण प्रतिष्ठा जो स्थापित हुआ है 22 जनवरी 2024 तक, तो रामलल्ला की ऊंचाई बताइएगा। रामलल्ला की मूर्ति का ऊंचाई 51 इंच। आप ही बताइएगा, नए संसद भवन का डिजाइन वास्तुकार कौन मानी जाती है? हाँ ठीक है, बिमल पटेल। बगल से बताइएगा, नीति का पूरा नाम करिए। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे से बताइएगा, अभी भारत में किसकी सरकार फिर से बन गया? NDA का फुल फॉर्म करिएगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आगे से बताइएगा, नेम का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां संपन्न हुआ? कंपाला। ठीक है, युगांडा की राजधानी है कंपाला। आगे से बताइएगा, आप बताइएगा इसे, झंडा दिवस दिसंबर में मनाया जाता किस तिथि को? 7 दिसंबर। यहां से बताइएगा, नया बुक है आपको, एक समंदर मेरे अंदर, किसने लिखा है? संजीव जोशी। आप ही बताइएगा इसे, संस्कृति के आयाम नया बुक किसने लिखा है? संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा। आपको बताना था यहां से, प्रश्न बनेगा आपका,
वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता, किस टीम को हरा कर? बेंगलोर जीत गया दिल्ली को। बेंगलोर जीत गया है दिल्ली को हरा करके।